अब दोस्तों, जब से इजराइल ने मैप जारी करा है तब से पूरी हलचल हो गई है। अच्छा खबर, आलमी ज़मीर पर बोझ, मुझे क्यों तोड़ा? अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। फलस्तीन पर काबिज इंतहा पसंद इसराइल से मुतालिक, जिसने एक बार फिर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में और यहाँ तक कि पाकिस्तान, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहाँ पे एक खलबली हो गई। Not bad, not bad. Now you. अपने भयानक और मजमूम मकासद का इजहार ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी करके कर दिया। क्या इजराइल क्या करना चाहता है? इजराइल क्या करके मानेगा? हाय हाय 928 BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 928 साल पहले का एक मैप जारी करा है इजराइल अरबिक। इस नक्शे में उर्दन, शाम, लबनान और सऊदी अरब के कुछ इलाकों समेत दीगर अरब ममालिक के इलाकों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। कि यार, जो लोग बहसबाजी करते है ना कि इजराइल कब हुआ, इजराइल की क्या जमीन थी, इजराइल का क्या वजूद है, मैप पे समझाया है कि 928 BC यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले भी वहां पे इजराइल था। वाह भाई वाह। ये जो जगह है, इसमें लेबनान है, इसमें वेस्ट बैंक का एरिया है, इसमें गाजा पट्टी का इलाका है, इसमें सीरिया का इलाका, ये सारे के सारे इलाके हैं और थोड़ा बहुत जॉर्डन का भी उसमें इलाका है। दोस्तों, इनका ये कहना है कि इजराइल का जो स्टेट, जो आज की तारीख में आपको नक्शे पे दिखता है, ये एक ट्रंकेटेड वर्जन है। सदियों पुराने इस मनगढ़ंत नक्शे के मुताबिक इन इलाकों में बनी इसराइल आबाद थे और ये इलाके इसराइल का हिस्सा थे। जरा गौर से सुनिएगा, बुनियाद पर इसराइल अब इन इलाकों पर कब्जा चाहता है और यही वो ग्रेटर इसराइल है जिसके लिए वो मशरिक वुस्ता बल्कि दुनिया का अमन दाव पे लगाए हुए हैं। उन्होंने हवाला दिया है किंग्स का, जो जूइश किंग्स हुआ करते थे, जिन्होंने कई कई साल राज कराए उस धरती पे, और बोला है साहब कि इस धरती से हमें निकाल दिया गया, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है। You're right, bro. यहीं से यहूदी जन्मे और यहीं से यहूदी निकले और पूरी दुनिया भर में फैले। आज हम वापस आना चाहते हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी धरती। इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों ग्रेटर इसराइल। वाह भाई वाह। कि अरब न्यूज के मुताबिक इसराइल की इस हरकत पर सऊदी अरब ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के इंतहा पसंदाना इकदाम इसराइल का नाजायज जो कब्जा है मुस्तहकम करने, पड़ोसी रियासतों की खुदमुख्तारी पर हमले जारी रखने और सामने। और आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि ग्रेटर इजराइल है क्या, इजराइल क्यों चाह रहा है ग्रेटर इजराइल, और इसके अलावा दोस्तों ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है अल-अक्सा मॉस्क की या फिर टेंपल ऑन द माउंट। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर इस बात पर जोर दिया है कि वो खित्ते के ममालिक और अवाम के खिलाफ इसराइल की खिलाफ वर्जियों को रोकने में अपना किरदार अदा करे, जबकि दूसरी जानिब फलस्तीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने भी ग्रेटर इसराइल के इस नक्शे पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। हम बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की, ये जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीरिया का है, लेबनान का है, गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग जॉर्डन, ये एक्चुअली में जूस का एक एम्पायर हुआ करता था, जूस का किंगडम हुआ करता था। अगर आप ईसाइयों की बात करें, क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट कहां पे पैदा हुए थे? वेयर वाज ही बोर्न? वेयर डिड ही डाई? अगर आप ये बात करें कि यहूदियों के धर्म ने कहां पे जन्म लिया, अगर आप ये बात करें कि ईसाइयों के धर्म ने यानी कि क्रिश्चियनिटी ने कहां पे जन्म लिया, ये वही इलाका है। लेकिन हां, इस्लाम का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, जो कि वहां से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। फलस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान ने इसे बैनुल-अक़वामी करारदादों और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इस हवाले से फलस्तीनी अवाम को जंग और तबाही का मजीद निशाना बनने से रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। और उनकी वजारत खारजा ने ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद करार दिया। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इजराइल चढ़ दौड़ेगा और इजराइल बोलेगा कि ये सारी टेरिटरीज हमारी हैं। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, जो कि सच है। सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि इज इट हिस्टोरिकली करेक्ट और नॉट। बात यही है, मुद्दा यही है। इजराइल और क्या बोल रहा है, क्या ये हिस्टोरिकली करेक्ट है या नॉट, क्या इसके प्रूफ हैं कि नहीं, और अगर इसके प्रूफ हैं तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की वजारत खारजा ने भी इसराइली नक्शे की इशाअत पर कहा कि इस नक्शे की इशाअत खित्ते में अमन के इम्कानात को मुतासिर करेगी। कि यार देखो, मिडिल ईस्ट के कुछ देश हैं विच हैव डन वेरी वेल फॉर देयर पीपल, विच हैव डन वेरी वेल फॉर देयर पीपल। आप बात करिए सऊदी अरब की, वहां पे लोग बड़े खुश हैं क्योंकि वहां के जो राजा हैं सऊदी अरब के, वहां की जो सरकार है उसने लोगों के लिए काम करा है। आप यूएई देखें, बड़ा संपन्न है, बड़े खुश हैं वहां के लोग। इसी प्रकार से और भी देश हैं, आप कतर की बात कर लीजिए, आप ओमान की बात कर लीजिए, आप बहरीन की बात करिए, पीपल आर हैप्पी क्योंकि जो ऑयल की वेल्थ है दैट हैज पास्ड डाउन टू द कॉमन मैन। लोग खुश हैं, लोग संपन्न हैं, एवरीथिंग इज देयर।
वो लोग परेशान नहीं है, वो खुश है। अब सवाल यह है कि क्या इस बाज रखने के लिए मुजम्मतें, बयानात और सिर्फ करारदादें काफी है? ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है आज का तो नहीं है। दुनिया की ये साजिशी कौम तवील अरसे से इस ख्वाब की तामीर के लिए साजिशें करी। 1967 में मस्जिद अक्सा पर कब्जे के बाद इसराइल के सबसे बड़े मजहबी पेशवा, जिन्हें वो चीफ रबी कहते हैं, उसने कहा था कि असल खुशी उस वक्त हासिल होगी जब हम मदीना तैयबा में अपने पुराने मकानों, इलाकों को हासिल कर लेंगे और मदीना मुनव्वरा के हर शहरी के साथ वही सलूक करेंगे जो मुसलमानों ने हमारे बड़ों के साथ किया था। इसराइल अपने मजमूम मकासद का खुलकर इजहार कर रहा है और सिर्फ इजहार ही नहीं कर रहा, वो इस जानिब कदम भी बढ़ा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट का एक और भयानक चेहरा है। वो चेहरा है दोस्तों लेबनान का, वो चेहरा है गाजा का, वो चेहरा है आपका सीरिया का, वो चेहरा है आपका जॉर्डन का, वो चेहरा है कुछ हद तक आपका इजिप्ट का भी। और ये एरिया हर समय अनसेटल रहा है, हर समय अनसेटल रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि इजराइल शुड टेक ओवर एंटायर सीरिया। द सीरियंस डोंट डिजर्व अ कंट्री। और शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल जोलान की पहाड़ियों से उतरकर दिमिश्क से बमुश्किल 15 किलोमीटर दूर बैठा है और वो फलस्तीनियों को सफा हस्तियों से मिटाने के दर पे भी है और अरबों को ताबे रखकर माजी का बदला भी लेना चाहता है। और वो खैबर की जिलत में शिकस्त नहीं भूला और खुद को तैयार कर रहा है अपने तौसी पसंदाना जो अज़ाइम है उसके लिए। इसराइल में जो ही कोई लड़का या लड़की 12 बरस को पहुंचता है तो उसकी मिलिट्री शुरू हो जाती है। यहूदियों के मजहबी तबके को छोड़कर हर इसराइली शहरी पर अस्करी जो तरबियत है वो लाजिम है और वो मरते दम तक इस गासिबाना रियासत के लिए दस्तयाब होने का पाबंद होता है। तो दोस्तों ये जो ग्रेटर इसराइल की बात है, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे जॉर्डन का एक बड़ा तगड़ा सा रिएक्शन आया है और जॉर्डन ने बोला है कि हम कंडेम करते हैं इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। ये जो नक्शा जारी करा इसराइल ने बिल्कुल गलत है और ऐसा इसराइल को नहीं करना चाहिए, जॉर्डन कहता है। स्पोक्स पर्सन एम्बेसडर डॉक्टर सूफिया कुदा ने बोला कि फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोत्रिक जैसे जो इजरायली मंत्री हैं जो कि राइट विंगर्स हैं और जो कि बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं, हम उनको कंडेम करते हैं। और स्मोत्रिक हैड कॉल्ड फॉर एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स इन गाजा। मैं स्मोत्रिक से बिल्कुल अग्री करता हूं, ही इज राइट। गाजा, दैट एरिया कॉल्ड गाजा and the so-called fictitious state of Palestine has proven time and again that they are incapable of ruling. They are incapable. They are lunatics. They have given birth to organizations like Hamas and Hezbollah with the help of Iran. They are complete lunatics and they have no right to be called sovereign nations or sovereign states or whatever other lunacy they want to practice. This should come under Israel. There is no doubt. जॉर्डन ने रिजेक्ट कर दिया और जॉर्डन कहता है कि हम चाहते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंग द जून 4, 1967 बॉर्डर्स, बट पैलेस्टीनियंस तो टेररिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज द पैलेस्टीनियंस इन गाजा दैट इन 2005-2006 एक्चुअली वोटेड फॉर हमास। वहां पे हमास की सरकार थी। ये जो आपको पूरे नंबर्स मिलते हैं ना कि 30,000 मिल गए, मर गए, वहां पे माफ कीजिएगा 30,000 मर गए, 40,000 बंदे इजराइल ने मार दिए, 50,000 मार दिए, ये फिगर कौन देता है? आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशंस के फिगर हैं? क्या WHO के फिगर है? नहीं, ये हमास देता है फिगर, क्योंकि वहां पे हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री थी भाई, टेररिस्ट की हेल्थ मिनिस्ट्री थी। उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री हर रोज एक नया 1 0 और ऐड करके आपको चिपका देती है और दुनिया छाप देती है, क्योंकि एवरीबॉडी स्कैर्ड टू गो इन कॉन्फ्लिक्ट जोन है। भाई सही बात है, मर जाएगा कोई आदमी, राइट? अब ये देखिए साहब, जॉर्डन ने बोला है कि इमीडिएट सेसेशन ऑफ सच प्रोवोकेशंस, इंटरनेशनल कंडेमनेशन ऑफ इजरायली एक्शंस। कौन मान रहा है जॉर्डन की बात? यार जॉर्डन इटसेल्फ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट जॉर्डन इज नॉट अ डेमोक्रेसी। सी, ईदर यू आर वेरी वेल्दी और यू आर अ डेमोक्रेसी, वरना nobody will take you seriously. Otherwise you are Pakistan. Like Pakistan is not a democracy and Pakistan is poor. So nobody takes Pakistan seriously. Saudi Arabia may not be a democracy but it's filthy rich. So people take it seriously. ये सच्ची बातें हैं यार, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मोरालिटी जियोपॉलिटिक्स में होती नहीं है। माइट इज राइट, और ये आज से नहीं होता, ये हजारों साल से होता चला आ रहा है। इसराइल के सामने डटे जो फलस्तीनी अरबों की फ्रंट लाइन भी हैं, वो उनके हाथ मजबूत करके अपने दिफा मुस्तहकम करे। जो लोग समझते हैं कि इसराइल सिर्फ फलस्तीन तक ही महदूद रहेगा, क्या